मित्रों, यदि आप बहुत परेशान हैं, बेचैन हैं, हताश हैं, निराश हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं, आपका हर काम आपसे बिगड़ रहा है, कोई भी निर्णय सही नहीं हो रहा है, कोई व्यक्ति आपकी बातें नहीं सुनी जा रही है, आपकी गरिमा घट गया है, आपकी व्यापार में घाटा हो रहा है, आप हर तरह से डूब जा रहे हो और मन के अंदर एक अशांत मन, एक बेचैनी, एक और शरीर में उबाल है और मानसिक तनाव है, बीपी भी बिगड़ रहा है, अनिद्रा के शिकार हो रहे हैं। मतलब आप पीड़ा के एक ऐसे झंझावत में, एक आग में घिर गए हैं जहां से बाहर निकलना आपके लिए बड़े टेढ़ी खीर हो गया है। बड़ी मुसीबत भरी जिंदगी आ रहा है, बड़ी मुसीबत में जिंदगी चल रहा है, बिजनेस में हर तरफ से घाटा है, कोई व्यक्ति आपकी कहानी सुन रहा है, हर व्यक्ति आपको धोखा दे रहा है, जहां जा रहे हो वही आपके लिए नुकसान हो रहा है। यानी कि आप यदि एक छुरी कांटे से सब्जी काट रहे हो तो आपको उंगली कट रहा है, आप सुई धागे से एक अपने कॉलर या कमीज की बटन सी रहे हो तो आपकी उंगली जाके धंस जा रहा है। मतलब हर उस काम में घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है और उल्टा पुल्टा हो रहा है, बिगड़ रहा है, भार बनते काम बिगड़ रहा है। हर चीज आपके ऐसा है कि बिल्कुल हाथ में आया पैसा कोई लूट के ले जा रहा है, यानी गिर जा गुम जा रहा है, नुकसान हो रहा है। जैसे ग्लास पकड़े हुए है, वो एक बड़ी ग्लास है, आप जानते हो आपके हाथ मजबूत है, लेकिन एक चूक हो जाता है, पूरी ग्लास टूट जाती है, आप सोचते हैं कैसे टूट गया। आप जा रहे हो बाइक से टकरा जाते हो, कार में बैठे हो टकरा जाते हो, यानी हर तरह से मानसिक विक्षिप्तता और अनिश्चितता की जिंदगी और एक ऐसी पीड़ा की जिंदगी से आप घिर गए हैं। तो आइए जानते हैं क्या कर सकते हैं। मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। जब हमारे जीवन में पीड़ाएं अंतहीन होने लग जाए, जब मेरा जीवन में मेरी विचार, मेरे थॉट, मेरी और आदर्श और मेरा जीवन शैली, मेरा व्यापार व्यवसाय और मेरा कर्म और कर्ण का परिणाम आपस में गुत्थम गुत्था हो जाए, परिणाम सुंदर की जगह में हर जगह गलत होने लग जाए, तब जीवन में संभलने के लिए, खुद को स्थायी देने के लिए, खुद को फिर प्रगति में लाने के लिए, खुद को फिर रेस से बने रहने के लिए, अपने आत्मसम्मान बचा रखने के लिए, अपने कारोबार बचा रखने के लिए, अपने जीवन की मायने बचा रखने के लिए, अपने परिवार की प्रेम बचा रखने के लिए, अपने लाइफ को और अपने विजन को बचा रखने के लिए कुछ रास्ता जब सुझाई नहीं देता है, तब हमको क्या कर लेनी चाहिए? तब मित्रों हमें नाभि का ध्यान करना चाहिए। नाभि के ध्यान करने से हमारे सारे जितने भी उलझने हमने भी बताई है, उस सारे उलझनों को सुलझने का एक मार्ग दिखाई देता है, एक मार्ग प्रशस्त होता है और मेरे अंदर की जितनी भी असफलताएं हैं अब वो सफलता की ओर दौड़ पड़ता है। जितनी भी नेगेटिव तत्व है, जितनी भी नकारात्मक जीवन चीजें हैं, वो सब फिर सकारात्मक होने लगते हैं। जो मित्र आपको धोखा दे रहा है अब वो विश्वास लेकर के आपके वो हितैषी जन बन के काम करने जा रहे हैं। जो आपका अमृत विष बन गया था, जो आपका मित्र आपका दुश्मन बन गया था, जो आपका कारोबारी जो आपसे नफरत करने लग गए थे, जिनके साथ आप बात करते थे कोई भरोसा नहीं रह गया था, माने हर तरह से आप टूट चुके थे, हार चुके थे, थक चुके थे, अब आपके जीवन में कुछ बचा नहीं था, ऐसा महसूस हो रहा है मित्र। तो ये हमारी पावर की धारा की चेंज हो जाने के कारण मेरे शरीर और मेरी सोच और मेरा थॉट और मेरा विजन और मेरे अंदर की ऊर्जा जब सारे चीज आपस में टकराने लगते हैं तो मेरे जीवन में ऐसा स्थिति उत्पन्न हो जाता है और उसकी जिम्मेदार मैं ही होता हूं। मुझे लगता है कि मेरे दोस्त ने दगा किया, लेकिन नहीं, कोई ऐसा कारण था जिसके कारण उसको मौका मिला। मुझे लगता है कि मेरा मातहत कर्मचारी मेरी बात नहीं सुनता, उसका दोषी मैं हूं, क्योंकि मैं उनके साथ क्या छल किया हूं, मैंने क्या झूठ बोला, मैंने कैसे उनको अंधेरे में रखा। तो कहीं न कहीं मेरे ही वह बीज है जो जहरीले कांटे बन गए, नांगफड़ियां बन गए। जो धान मैं बासमती समझ करके बोया था वो तो जहरीला कांटा बन गया, क्योंकि मैंने बीज बोते समय ध्यान नहीं दिया था ये बीज कैसे है। एक रास्ता जब चयन करना होता है जीवन में, तो वह रास्ता जो आप चयन कर लोगे तो फिर उस रास्ता का परिणाम आपको मिलेगा। तो सबसे मुख्य बात होता है चयन करना, चाहे विचार चयन करना, कारोबार चयन करना, साथी चयन करना, व्यापार चयन करना, कर्मचारी चयन करना। तो जीवन में महत्वपूर्ण यदि कोई है तो वो है चयन की शक्ति। और यहां जब हम गलती करते हैं, जब वो वृक्ष बन जाता है, फल देने लगता है,
तो उसकी भला या बुरा तब प्रकट होता है, तब हमें पछतावा होता है, तब तक का वह बीज वृक्ष बन चुका होता है, उसकी जड़ फैल चुकी होती है, तब उसका मुकाबला करना आसान नहीं रह जाता मित्र। तब नाभि चक्र का यदि हम ध्यान करें तो जो मूलाधार चक्र में अभी तक का जो गड़बड़ घटोला हो रहा था, हमारी सारी एनर्जी इधर उधर फैल रहे थे, तो मित्रों आपको करना क्या है, आपको अपने दोनों हाथ को सबसे पहले इस तरह से रगड़ करते हुए पूरी आपको आंख को उसी में त्राटक करना है और सांसों को धीरे धीरे भरना है और सांस कुंभक करें। तब तक हाथ के एनर्जी को महसूस करना है। ये जो गर्म हुआ हाथ है एकदम रगड़ के गर्म नहीं करना है, धीरे धीरे करके गर्म करना है और फिर धीरे ऐसा करके आप 5 मरतबे कीजिए, 5 मरतबे कीजिए और जो 5वां होगा वो उसमें रगड़ होगा। 5वां जो होगा आपका राउंड, अब पूरी तरह से रगड़ेंगे उसको, इतनी इस तरह से आपको लगेगा कि कुछ आग जल जाने वाला है और आप अपने उस एरिया को देखते रहिए, एक टक देखते रहिए, त्राटक करते रहिए और फिर आप अपने इस तरह से हाथ को, दाहिना हाथ या बायां हाथ को नाभि को ढांक लीजिए और दूसरे को उसके ऊपर कर लीजिए ऐसे और फिर गहरी सांस खींचिए और अपने को शांत, और नाभि की चक्र में आप महसूस करेंगे कि वहां के एरिया में सारी शक्ति उस नाभि चक्र में पहुंच रहा है। मानसिक अनुभव करें और आप जिस संकट से गुजर रहे हैं उस संकट के विपरीत जो चाहते हैं परिणाम, वो परिणाम को आप महसूस करें कि वो हो चुका है। जैसे आपके पास आज फुटी कौड़ी नहीं है, लेकिन आज तो आपको 1 करोड़ रुपये की जरूरत है, तो कहाँ से आएगा इसकी कल्पना करें, कैसे आ गया इसकी कल्पना करें, अब वो आ गया है तो उसका क्या कर रहे हो इसकी कल्पना करें। मतलब आपने एक रास्ता चुना, दिमाग से आप चुन रहे हो, एक कारोबार चुन रहे हो, वो कैसे आएगा पैसा वो आप अपने आप को बता रहे हो और आपके हाथ में आ चुका इस बात का अनुभव भी कर रहे हो और जो देनदारी है उसको भी आप दे रहे हो, प्रगति में आप लगा रहे हो, उसका क्या परिणाम आ रहा है, उस सुखद परिणाम को आपको इमेजिंग करना है। और चुपचाप जैसे हो गया तो फिर थोड़ी देर के बाद आप जोर से रगड़िए और फिर नाभि में कीजिए और दोबारा उस इमेजिंग करते रहिए। मित्र, ये आपको 15 मरतबे करना है, सुबह और रात्रि में, सोने से पहले रात्रि में और सुबह खाली पेट में, रात्रि में खाना खाने के बाद। आप देखेंगे 1 माह के भीतर में जो आपकी परेशानियां थी, परेशानियां अब भी तो वही है, लेकिन उसका एक ऐसा रास्ता मिलना शुरू हो गया है, एक मुकम्मल डिजाइन आपको मिलना शुरू हो गया है कि अब आपको एक आशा की किरण दिखाई देने लग रहा है कि आप यहां से अपने आप को अब बेस्ट कर सकते हो, हर बिगड़े काम को आप अच्छा कर सकते हो। आप उसको करते रहिए जब तक का आपको समाधान ना हो जाए, लेकिन शंका नहीं करना है, इमेजिंग सकारात्मक करना है, जो परिणाम चाहते हो उस परिणाम को देखना है। मैं 1 करोड़ कैसे पाऊंगा ऐसे नहीं बोलना है, मेरे लिए 1 करोड़ कोई ऐसा मिल जाएगा क्या, ऐसा मिल जाएगा क्या, 2 दिन बाद मिलेगा क्या, कि कितने दिन बाद मिलेगा क्या, ऐसे तमाम तरह के प्रश्नों को दिमाग में बात करना मना है। किसी भी प्रकार की क्वेश्चन टेक नहीं आना चाहिए, किसी भी प्रकार की अनिश्चितता वाली जो वाक्य है वो नहीं आनी चाहिए। आप भविष्य को वर्तमान में देख रहे हो, कल्पना कीजिए कि आज मैं 2025 में हूं, लेकिन मुझको 2030 में एक शानदार मैं मकान में हूं, तो मैं उस शानदार मकान की कल्पना करूं और उस शानदार मकान के लिए मेरा पैसा सोर्स कहां से आ रहा है, मैं उस सोर्स को भी ध्यान दूं और उस सोर्स का मैं कैसे इस्तेमाल कर रहा हूं ये भी मैं डायग्राम में लेकर के आऊं। मतलब पैसा की आमदनी हो रहा है, इस तरह से मैं एक मकान बनाया, उस मकान में मैं रहने लगा और इतने खूबसूरत मकान, हम सब प्रेम से हैं उसमें। सबको देखिए, खुद को देखिए, बच्चों को देखिए, अपने कुत्ते बिल्ली को भी देखिए, आपके अड़ोस पड़ोस को भी देखिए, जिस जो आपके रिश्तेदार है उसको भी देखिए, समझिए कि आपकी खुशी में सबकी खुशी है और इसमें कितने लोगों का भला हुआ, सब खुश है, कर्मचारी खुश है, जो वर्कर खुश है, जो मकान बनाने इंजीनियर खुश है, वहाँ जो काम करने वाले हर व्यक्ति, जो झाड़ू पोछा से लेकर के पेंटिंग डेंटिंग करने वाले सारे लोग खुशी खुशी, क्योंकि सबको पेमेंट आप कर दिए हैं और हर व्यक्ति को सही समय पर पेमेंट कर दिए, सब लोग आपको धन्यवाद दे रहे हैं। आप उस धन्यवाद को, शुक्रिया भाव को अनुभव कीजिए। जैसे आप उसको अनुभव करेंगे तो आपके जो मस्तिष्क है वो शांत होगा और नाभि में जो ऊर्जा जो बिखर गया था अब वो बैलेंस होगा और नाभि से उठ करके आपकी मेरुरज्जु से होते हुए
आपकी मस्तिष्क यानी आपकी आज्ञा चक्र तक आएगा और आपके मास्टर ग्लैंड यानी थायराइड ग्लैंड को वो एक्टिवेट कर देगा। जैसे मास्टर ग्लैंड हमारा उस सकारात्मक चीज से भरेगा, वो अखिल ब्रह्मांड की चुंबकीय पावर हमारी ओर दौड़ के चला आएगा। अभी जो पैसा मेरे हाथ में आने के बाद चला जाता था, अब वैसा नहीं होगा। वो मेरे हाथ में भी आएगा, मेरे खजाना भी जाएगा, और वहां से हिसाब के हिसाब से जिनको पेमेंट करें वो वहां तक जाएगा। मतलब रूटीन को पूरा फॉलो करेगा। इस तरह से लेना और देना दोनों, हाँ, हमारा एक संतुलन बनेगा। और जब मानसिक सुकून आएगा, मानसिक खुशी आएंगे, आनंद आएंगे, तो उस समय आपको बौराना नहीं है, उस समय आपको घमंडी नहीं बनना है, उस समय आपको अहंकारी नहीं बनना है, उस समय आपको बदजुबानी नहीं लाना है। आपको धन्यवाद भाव से भरना है कि हे ईश्वर, आपने मुझको कितना समर्थशाली बना दिया। मैं तो कुछ था नहीं, लेकिन आपने मेरा सारा हल कर दिया, शुक्रिया। तो जो जुड़े लोग हैं, वर्कर जो जुड़े हैं, जो आपके आसपास जुड़े हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, सबको धन्यवाद भाव, सबको विश्वास के भाव और सबको प्रेम के भाव से देखिए। धन्यवाद भाव, विश्वास भाव और प्रेम के भाव, ये तीनों भाव जब आप उनके ऊपर उड़ेलेंगे, ये तीनों शब्द आप उनके ऊपर उड़ेलेंगे, तो निश्चित तौर से आपके द्वारा ये भेजे गए मैसेज जो है ब्रह्मांड में वो जा करके ऐसे व्यक्तियों को परिवर्तित करेगा। एक एग्जाम्पल देता हूँ, फिर अपना वक्तव्य पूरा करूंगा। एक व्यक्ति ने कहा कि मेरे अंदर काम करने वाला इंजीनियर बड़ा हरामखोर है। ये आधे पैसे में काम करता है, आधे को डकार जाता है। और उस इंजीनियर ने भी यही कहा कि मेरे अंदर जितने भी पेटी ठेकेदार हैं, सब काम करते हैं ना, सबके सब एक नंबर का धोखेबाज और बेईमान है। ये कभी हाँ बोलते हैं, नहीं करते, ऐसे करते वैसे, यानी जितनी प्रकार की नकारात्मक चीजें हैं ये उनके यहाँ होते थे। 2 साल के बाद में एक ऐसा परिस्थिति ने जन्म ले लिया। 2 साल लगा। 2 साल के बाद में वह कंपनी जो है बुरी तरह से घाटे में घिर गया। चारों तरफ से उसको हाय हाय होने लगा, सब तरफ से वही आने वातावरण होने लगे कि जो उनके मातहत कर्मचारी थे, जो विश्वास पात उसने दगा दिया, उसको दगा दिया। माने एक जो विश्वासघात या दगा या उधारी या जो झूठ, ये सब चीज एक दूसरे पर हावी हो गया। क्यों? क्योंकि आप लगातार अपने मानसिकता से वो मैसेज भेज रहे थे। पता नहीं उस समय तक वो व्यक्ति नकारा था कि नहीं था, वो व्यक्ति झूठ बोलने वाला था कि नहीं था, वो व्यक्ति विश्वासघाती था कि नहीं था, ये आपको नहीं पता। लेकिन आपके मन में पहले जन्म लिया और आपने एक मैसेज किया ब्रह्मांड को, और ब्रह्मांड ने उसके अंदर में गुण था, उस गुण को बढ़ा दिया। मनुष्य के अंदर में सद्गुण और दुर्गुण दोनों रहते हैं। मेरे अंदर अच्छाई और बुराई दोनों रहता है, शांति और अहंकार दोनों रहता है, वासना और कामना दोनों रहता है, त्याग और वैराग्य दोनों रहता है, राग और विराग भी रहता है। तो मेरे अंदर में वो सारे गुण और अवगुण दोनों रहते हैं। अब जिस तरह से आप मुझको मैसेज करके मेरे अंदर जो चीज देखोगे वो आपको मिल जाएगा। इतना ही तो करना है कि आप जो आकर्षण चाहते हो वो इस ब्रह्मांड के जीव चेतना पर देखिए। अब देखिए, इसी में एक लगा हुआ उदाहरण, मैं एक बंदे से कुछ काम करने के लिए दिया था, 10 लाख का काम था, और लोगों में वो बड़े बदनाम थे कि ये आदमी बड़ा बेईमान किस्म का आदमी है, ये आदमी का काम नहीं करते, पैसा को खा जाते, डकार देते वगैरह। कई लोगों ने किससे मुझे पता है, मैं बोला भैया मत सुनाओ मुझको उस किस्से, मेरा काम कर कहाँ है, मेरा काम होगा और मेरा काम हो जाएगा, अच्छे से होगा, 19-20 हो सकता है। पहले तो मुझे पूरा घनीभूत विश्वास था और मेरा काम भी अच्छा हो रहा था, बढ़िया कर भी रहे थे, बिल्कुल 100% कर रहे थे। पर लोगों ने मुझे इतने बार बोला कि मेरे मन में थोड़ी शंका हो गया। अब उसका परिणाम क्या हुआ कि 99% उन्होंने मुझसे अच्छा काम किया, कोई दगा बेईमानी नहीं की, 1% काम को बिगड़ गया। उस समय पूछा, भाई ये तुमसे हो क्यों नहीं रहा है? बोले मुझे भी नहीं पता गुरुजी, मैं तो बड़ी ईमानदारी से ही काम कर रहा हूँ, लेकिन क्या है कि जिंदगी में कुछ ऐसे काम हो चुके हैं कि लोगों का मेरे ऊपर भरोसा उतना नहीं रह गया है। तो तरह तरह के लोग मुझको बोलते हैं ना, तो मेरे दिमाग में वो बात आ जाता है। कई लोग कहते रहते हैं कि अगला आदमी पैसा देगा नहीं देगा, तो मेरी शंका आ गया, तो मैं भी काम को थोड़ा सा दोयम दर्जे करने लग गया। तो मित्रों, कोई व्यक्ति, मैं बहुत अच्छा सोचने वाला हूँ, लेकिन मेरे कान में कोई बहुत बुरा बोल रहा है और मैं उसे सुन रहा हूँ, तो उसका भी प्रभाव मेरे लाइफ में आएगा, क्योंकि मेरा अवचेतन मन उसको सुन रहा है। उसको सुन करके वो रिएक्शन देगा, वो प्रतिक्रिया देगा। इसलिए जब कोई व्यक्ति किसी के बारे में जब गंदा शब्द बोले, तो आप बोल दीजिए ठहर जाइए, मुझे जिसका प्रमाण नहीं है उसके बारे में मुझे नहीं सुनना है। बस थोड़ा सा यदि आप सावधान हो जाए, थोड़ा सा अपना चेतना के स्तर सही कर लें, थोड़ा सा आप सही दिशा में चले जाएं, तो फिर देखना आपका जो बिगड़े काम है वो किस तरह से बदल जाते हैं। ये नाभि शक्ति और नाभि का ध्यान,
नाभि को ऊपर से एनर्जी जब हम देते हैं तो आसपास की गर्मी उत्पन्न होता है, तो जो नाभि की जो एनर्जी है वो अपनी हमारी ओर लौट के आता है। जब हम अपनी एनर्जी को रगड़ते हैं तो मेरे एनर्जी का मंथन होता है, और जब मैं उस मंथन प्रक्रिया में आता हूं तो पूरा मेरा जो ब्रह्मांड है, ये जो मेरे मस्तिष्क का हिस्सा है, वह तब तक रगड़ चुका हो वहाँ बहुत मंथन हो चुका होता है, क्योंकि जो मेरी हथेली जब मैं इसको रगड़ता हूँ तो मेरे यहाँ की जो एनर्जी है वो रगड़ उत्पन्न होते रहता है, और जब मैं उसको नाभि में लेकर के सांसें खींचता हूँ, पूरी शक्ति उस नाभि को दौड़ पड़ता है। और जब उसको हम मैसेज देते हैं इमेजिंग करके, जब भावना रूप से जब हम उसको अपने एनर्जी को प्रकट करते हैं, बताते हैं मेरे साथ जीवन में ये हो रहा है, तो उसको यह ब्रह्मांड में वो ले जा करके प्रतिक्रिया करता है, और मेरा फिर जीवन में बदलाव आ जाता है। बिल्कुल सैद्धांतिक बात छोटी सी है मित्र, लेकिन भरोसे के साथ आप कुछ दिन करेंगे तो देखना कि आपकी उपलब्धि के रूप में प्रकट होगा। तो मित्रों, जब तक आप इस प्रयोग को करें तब तक गुरु जी को विदा।